अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में हमने होमोपॉलीसेकेराइड को पढ़ा था, जिसकी फॉर्मेशन हमारे पास आइडेंटिकल यूनिट से होते हैं। जब मोर देन 10 आइडेंटिकल यूनिट्स कंबाइन होते थे तो ये हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड बनाते थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। हेटेरोपॉलीसेकेराइड हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि मोर देन वन डिफरेंट यूनिट्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल हीमीसेलुलोज है हमारे साथ, तो हीमीसेलुलोज हमारे पास ग्लूकोज और ग्लूकोज की जो दूसरी आइसोमर्स है, इसकी फॉर्मेशन जब ये कंबाइन होते हैं तो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड क्या है। Heteropolysaccharides is polysaccharide which produce more than one type of residues on hydrolysis। जब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये हमारे पास मोर देन वन टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर रेपर इज हेटेरोग्लाइकेन। हेटेरोग्लाइकेन होमोग्लाइकेन हमारे पास वो ग्लाइकेन होते हैं जिसमें आइडेंटिकल, और हेटेरोग्लाइकेन वो ग्लाइकेन यूनिट्स है जिसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इसका हीमीसेलुलोज इसका एग्जांपल है, एगर इसका एग्जांपल है, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड इसकी एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास हाइलोरानिक एसिड एंड कॉन्ड्रिन सल्फेट आते हैं फर्दर। अब आते हैं एगर की तरफ कि एगर क्या है। तो यूजुअली एगर पाउंड एंड सी वेड हमारे पास रिड एल्गी है, इससे जो एगर प्रोड्यूस करते हैं। अब एगर की कंपोजिशन क्या है, तो एगर कंपोज्ड ऑफ एग्रोस हमारे पास एक जीरिंग एजेंट है, और ये नेचुरल लीनियर मालिक्यूल है, और इसमें सल्फेट जो है ये फ्री ऑफ सल्फेट होता है। दूसरा एगर का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है एग्रोपेक्टिन जो कि एक नॉन जिलिंग एजेंट है, और इसमें तो 3 to 10% ऑफ सल्फेट यूनिट्स मौजूद होते हैं, जबकि एग्रोज में सल्फेट यूनिट्स मौजूद नहीं होते हैं। अब एग्रोज की एग्जांपल क्या है, तो एग्रोज हमारे पास ये थिकनेस एजेंट है एंड बेकिंग इंडस्ट्री, जितनी भी आइसक्रीम वगैरह है तो इसमें ये हमारे पास यूज़ होता है एज आ थिकनेस एजेंट, हम ये यूज़ करते हैं। अब आते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड की तरफ। म्यूकोपॉलीसेकेराइड हमारे पास रिपीटिंग यूनिट ऑफ शुगर डेरिवेटिव होते हैं। इसमें हमारे पास अमाइनो शुगर एंड यूरानिक एसिड मौजूद होते हैं। जनरली इसको हम ग्लाइकोस अमाइन ग्लाइकेन या गेग हम इसको भी कहते हैं। अमाइनो ग्रुप इसमें होता है, सल्फेट ग्रुप इसमें मौजूद होता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप भी इसमें मौजूद होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड में। अब अगर हम सम इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोस अमाइनो ग्लाइकेन्स या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो इसमें हमारे साथ सबसे पहले आते हैं हाइलोरानिक एसिड। हाइलोरानिक एसिड हमारे पास कंपोज होता है 2 यूनिट से। पहला यूनिट जो है इसमें डी ग्लूकोरानिक एसिड मौजूद होता है, और दूसरा इसमें हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन मौजूद होता है। अब ये यूनिट कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये हमारे पास अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं, और हाइलोरानिक एसिड में हमारे पास 250 से लेकर 25,000 तक डाइसेकेराइड यूनिट्स मौजूद होता है, जो कि यूजुअली इसका मॉलिक्यूलर वेट बनता है अप टू 4 मिलियंस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास डी ग्लूकोरानिक एसिड मौजूद होता है, और दूसरा एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन में सिर्फ हम कार्बन नंबर 2 पर अमाइन ग्रुप ऐड करते हैं, और इसकी जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये हमारे पास अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो अल्फा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डी ग्लूकोरानिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जब कंबाइन होता है, ये चूँकि पॉलीसेकेराइड है तो इनका मतलब ये हुआ कि इनके
मीन्स नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ये हमारे पास होते हैं। इसमें n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट इसमें मौजूद होंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका है कॉन्ड्रिन सल्फेट। कॉन्ड्रिन सल्फेट हमारे पास ममालियन टिश्यूज़ जैसा कि कार्टिलेज, बोन और टेंडन का, हार्ट, स्किन और कार्निया ऑफ आइस का मेन कंस्टिट्यूएंट है। ये हमारे पास कंपोज होता है रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ डाइसेकेराइड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लैक्टोज अमाइन 4 सल्फेट। इस 2 यूनिट्स के कम्बिनेशन से हमारे पास कॉन्ड्रिन सल्फेट बनता है। अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो पहला यूनिट जो है वो हमारे पास डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, जबकि दूसरी यूनिट में कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास ग्लैक्टोज अमाइन 8 है और कार्बन नंबर थर्ड जो है इस पर हमारे साथ सारी 4 कार्बन पर सल्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये हमारे पास कॉन्ड्रिन सल्फेट ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।